कीर्ति आजाद ने अपनी ही पार्टी के सांसद अरुण जेटली पर निशाना साधा है। कीर्ति आजाद ने कहा है कि कोई भी पैसे देकर मुंह नहीं बंद करा सकता है। कल की खबर आई थी कि बीसीसीआई ने कीर्ति आजाद का पेंशन रोक दिया है, जिसके बाद आजाद ने उन पर निशाना साधा है। कीर्ति आजाद भी बीजेपी के ही सांसद हैं और साथ ही अरुण जेटली भी उन्हीं की पार्टी के सांसद हैं और अब कीर्ति आजाद ने अरुण जेटली पर निशाना साधा है। (1983) की वर्ल्ड कप विजेता टीम के खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम के कीर्ति आजाद हमारे साथ मौजूद हैं। बीसीसीआई और उनके बीच विवाद चल रहा है। क्या विवाद है, पूछते हैं आजाद साहब से। विवाद क्या है सर? कोई विवाद नहीं है। आपकी पेंशन रोकने के लिए सिफारिश की गई है। खिलाड़ियों को जो एकमुश्त राशि दी जानी थी 2004 के पहले रिटायर होने को, 50 लाख आपकी बनती थी, मिल गई क्या? नहीं, क्यों? उससे क्या फर्क पड़ता है मुझे मिला हो या ना मिला हो? किसने रोका? बीसीसीआई ने रोका। मैं तो कुछ स्क्रॉल पे और पढ़ रहा था। क्या? उस पर मैं नाम पढ़ रहा था, आपने लिखा था अरुण जेटली ने सिफारिश की, डीडीसी ने सिफारिश की कि इनका वो न दिया जाए। फैसला तो बीसीसीआई को करना है। तो ठीक है, मुझे कोई वो नहीं। अगर ये सोचते हैं कि ये चेक देकर मेरा मुंह बंद करा देंगे, नहीं देकर, तो फर्क नहीं पड़ता। ना मुझे खुशी है ना मुझे कोई गम है। मैं सच्चाई की राह पे चला हूँ। मैं व्यवस्था का प्रश्न पूछ रहा हूँ और व्यवस्था के प्रश्न में कोई भी व्यक्ति या कोई भी एसोसिएशन देश के कानून से ऊपर नहीं होता है। तो मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। खेल बहुत अच्छा है। रावण के चुंगल में सीता फंसी हुई है। द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। रावण कौन है? रावण जो बीसीसीआई में लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं। आप देखिए ना, मैं दिल्ली से जुड़ा हुआ हूं तो मैं आपको लोकल बातें बता जी। अब लोकल बातें, कल मेरे पास आरटीआई आई, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट का। उन्होंने कहा कि डीडीसीए में न लीज है, लीज डीड है, न लाइसेंस डीड है, कुछ नहीं है यहाँ, और पिछले 5 सालों से नहीं है। और इसके ऊपर स्टेडियम के ऊपर कार्रवाई हो रही है। मैं आपसे कोई जमीन लूं और आप मेरा लीज कैंसिल कर दें, मैं उस पर बैठा रहूं और 150 करोड़ का मैं वहां पे खड़ा कर दूं, आपका लाकर उससे बैठ जाए, तो नुकसान है कि नहीं है? तो मैं यह व्यवस्था का प्रश्न करता हूं। उसके अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आपके सहयोगी सांसद हैं, वरिष्ठ सांसद हैं, उनसे आपने बातचीत की अरुण जेटली साहब से? कई बार, अनेकों बार किया, बट शायद वो समझते हैं कि मैं विरोध करता हूं। मेरी व्यक्तिगत के जानकार है वो? नहीं, कानून के जानकार है। उन्होंने तो एक चिट्ठी भी लिखी है। मैं उस चिट्ठी को आरटीआई के माध्यम से निकलवाऊंगा। इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में लिखी है। यहाँ पे लोगों ने क्लब को बेच दिया, उस पर सिंडिकेट बैंक था, पीएसयू क्लब को बेच दिया। सिंडिकेट बैंक क्रिकेट क्लब पूरा साल मैच खेली और चेक इन्होंने सिंडिकेट क्रिकेट क्लब के नाम से दे दिया और उसको भी किसी प्राइवेट लोगों ने भंजा लिया। मैंने उस सिंडिकेट बैंक से भी कागज मंगवा लिया तो पता लगा कि जिस लड़के ने बदमाशी की थी, उन्होंने लिखा कि हड़पने की कोशिश की थी, तो हमने इसके इंक्रीमेंट खत्म कर दिया है, इसका डिमोशन कर दिया और इसको ट्रांसफर कर दिया है। मैं जनरल सेक्रेटरी डीडीसी एसपी बंसल के पास गया, उन्होंने वहां चिट्ठी लिख करके दी। हाँ, हम रिकॉर्ड में गए तो पता लगा कि ये गलत हो गया है। मैंने चेतन चौहान कमेटी रिपोर्ट, जो हमारे दिल्ली के वरिष्ठ हैं, जिनको देखकर हम लोग बड़े हुए यहाँ पर खेलते हुए, उनकी रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि ये गबन हुआ है। मैं पुलिस के पास 1 साल से पहुंच रहा हूं, वहां पे कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। उसमें चिट्ठी अरुण जी की आई हुई है। तो मैं नहीं समझता हूं कि उनकी अंग्रेजी मुझसे कमजोर होगी, जो मतलब न समझ पाए होंगे, या संभवतः ऐसा कहीं कोई नया कानून बना होगा जहां बीसीसीआई और डीडीसीए देश के कानून से ऊपर होंगे। यहाँ तो दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वाले चिट्ठी लिखते हैं कि साहब आपके यहाँ तो 21 खामियां हैं इस पूरे स्टेडियम में। और 2007 में जब इंजीनियर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बना करके चली गई, तो उसके बाद से कंप्लीशन सर्टिफिकेट क्यों नहीं लिया? तो मैं जब इन विषयों को उठाता हूं तो उनको लगता है कि मैं उनके व्यक्तिगत विरोध में कर रहा हूं। मैं क्यों व्यक्तिगत विरोध करूं? वह तो विशेषज्ञ हैं, मेरे लिए आदरणीय हैं, वह लीडर हैं, मैं उनकी आराधना करता हूं, मैं उनकी पूजा करता हूं। उसके बावजूद उनको इस प्रकार से महसूस होता हो तो फिर मैं उनकी गलतफहमी तो दूर नहीं कर सकता ना। फिर वहीं पर आऊँगा, पेंशन रोका जाना, एकमुश्त जो चेक मिलना था वो नहीं मिलना, पैसे की अहमियत की बात नहीं करता हूँ, लेकिन एक पूर्व खिलाड़ी के तौर पर तकलीफ होती है। आप ये देख रहे हैं जी, ये तो मुझसे कोई नहीं ले सकता ना। बिल्कुल नहीं। ये क्या है? ये विश्व कप है 1983 का, मुझसे तो नहीं ले सकता ना। मेरे विश्व कप का मेडल भी है। ये देखिए, ये तो मुझसे कोई नहीं ले सकता ना। कोई नहीं ले सकता, बिल्कुल। इससे बड़ा कोई धन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो फिर चेक की क्या बात करते हो दोस्त? तकलीफ तो होती होगी कि क्यों ऐसा क्यों? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। ऐसा क्या गुनाह किया कीर्ति आजाद ने? नहीं, कोई बात नहीं ना। यह बात तो तय हो गई ना। अगर कपिल देव जैसा हरफन मौला खिलाड़ी
लोग कहते हैं विश्व के सर्वश्रेष्ठ में से एक। मैं कहता हूं कि वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ हरफनखोला था। जहां हिंदुस्तान में गेंद टर्न करती थी, मरी भी पीछे थी, वहां उसने 400 से ऊपर विकेट लिए। उसे रिचर्ड हैडली का रिकॉर्ड तोड़ा। उस व्यक्ति को जब नहीं मिला जिसने की इतनी सेवा की देश की, तो मैं उसके सामने किस खेत की मूली हूं। और मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता रहूंगा। नहीं मिला तो नहीं मिला यार, कौन सी बड़ी बात है, इससे बढ़कर कोई धन है? बिल्कुल नहीं। मैं जब मरूंगा तो मेरे पुश्तों में मेरे बच्चे, मेरे पोते पोतियां, ये लोग के पास ही रहेगा। कहेगा कि हमारा दादा देश के लिए खेला था, देश की आन बान शान मान मर्यादा के लिए खेला था। और क्रिकेट की आन बान शान मान मर्यादा के लिए और व्यवस्था के प्रश्न के लिए मैं प्रश्न उठाता रहूंगा। इसमें तो कोई गलती नहीं कर रहा। अगर ये गलत है तो मैं गुनाहगार हूं। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.